चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, दुनिया में जिसके पास जो नहीं है वो उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स के पास एजुकेशन नहीं है तो जब वो किसी पढ़े लिखे से मिलता है तो वो ये समझता है कि मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत एजुकेशन है। अगर किसी शख्स का कारोबार इस्टेब्लिश नहीं है तो वो ये समझता है कि अगर मेरा कारोबार सेट हो जाए, इस्टेब्लिश हो जाए तो मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होगी। किसी शख्स के पास औलाद नहीं है तो उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत उसकी औलाद होती है। अगर कोई शख्स है उसके पास उसका घर नहीं है तो उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत उसका घर है। अगर किसी के पास उसकी अपनी ज़ाती सवारी नहीं है, गाड़ी नहीं है उसके पास, तो वो ये समझता है कि मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी नेमत नहीं है, मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत मेरी गाड़ी है, अगर मुझे अल्लाह ताला दे दे। दुनिया में कोई भी चीज़ जो है जिसके पास नहीं है वो उसके लिए उसकी अहमियत है। नाज़रीन, इसके बावजूद कोई ऐसी चीज़ भी है दुनिया की सबसे बड़ी जो हर शख्स ये समझता है कि इससे बढ़कर दुनिया की कोई नेमत नहीं है, और वो है सेहत। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत सेहत है, तंदुरुस्ती है। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तंदुरुस्ती से बड़ी, सेहत से बड़ी दुनिया की कोई नेमत नहीं है। इसका अंदाज़ा आपको तब ही हो सकता है अगर आप बीमार हैं। अगर आप महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए बीमार हैं तो आपको अंदाज़ा इसका तब ही हो सकता है कि सेहत, तंदुरुस्ती दुनिया की कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में लोग सेहतमंद हो सकते हैं? नाज़रीन, अगर आप अपने ऑब्जर्वेशन करें, अपने इर्द गिर्द देखें, अपने माहौल को देखें तो आप इस बात को कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि पाकिस्तान में हर शख्स, हर वो शख्स, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, विद सम एक्सेप्शंस, अगर उसकी एज 40 साल से अबव है तो वो बीमार है, किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला है। हो सकता है उसको ब्लड प्रेशर हो सकता है उसका स्टोमिक ठीक ना हो सकता है उसके सर दर्द हो सकता है वो डायबिटिक हो सकता है उसे मुख्तलिफ तरह की किसी बीमारी का शिकार हो सकता है। और पाकिस्तान में हर वो बच्चा जिसकी एज 4-5 साल से कम है वो भी बीमार है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो डिलीवरीज हैं वो हॉस्पिटल्स में हो रही हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में हर शख्स तकरीबन जिसकी एज 40 साल से ज़्यादा है वो बीमार है, किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। अच्छा, जिस बच्चे की एज 6-7 साल से कम है, 6-7 साल तक है, वो भी बीमार है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो लोग हेल्दी हैं ना वो थोड़े से लोग हैं। और वो कौन से लोग हैं? जिनकी एज 12-13 साल से लेकर 14-15 साल से लेकर तकरीबन 35-40 साल के दरमियान है, वो हेल्दी हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी होती है, फ्रेश ब्लड होता है, जिसकी वजह से उनकी सेहत बेहतर होती है। अच्छा, इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जैसे जैसे अगर आप पीछे जाते हैं, मिसाल के तौर पर आज से 30 साल पीछे चले जाइए, अगर आप आज से 30 साल पीछे जाते हैं तो आपको बीमारियां इतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगी। कहीं कहीं आपको मिलता था, किसी घर में अगर 10 लोग हैं तो किसी एक आधे शख्स को महीने में, साल में, 2 साल में कभी उसको बुखार हो गया या उसका पेट दर्द हो गया। इसके अलावा बीमारियां आपको नहीं मिलती थी। ये ब्लड प्रेशर तो था ही नहीं कभी भी। डायबिटिक पेशेंट कभी भी नहीं होते थे पाकिस्तान के अंदर, अगर आप आज से 30-40 साल पीछे चले जाते हैं। अब सवाल ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे हॉस्पिटल्स भी ज़्यादा होते जा रहे हैं, मेडिकल स्टोर्स भी ज़्यादा होते जा रहे हैं, फार्मेसीज़ भी ज़्यादा होती जा रही हैं, डॉक्टर्स भी ज़्यादा होते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बीमारियों की शरह बढ़ती जा रही है। तो क्या नाज़रीन आप ये समझते हैं कि डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, फार्मेसीज़, हॉस्पिटल्स, ये सारा कुछ मेडिकल स्टोर्स, ये मिलकर क्या बीमारियों को दूर कर सकते हैं? अगर ये कर सकते होते तो विद द पैसेज ऑफ टाइम डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, फार्मेसीज़, मेडिकल स्टोर्स, इनमें तो इजाफा हो रहा है। लेकिन जितना तेज़ी से इजाफा इनके अंदर हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से बीमारियों में इजाफा होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ढूंढने की ज़रूरत है कि असल प्रॉब्लम कहाँ पे है, रूट काज क्या है जिसकी वजह से बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। लाजमी सोचिएगा।